नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम 3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिसमें खुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार के इकलौते पर्सनल स्टाफ ऑफिसर एसपी अहमद चौधरी के तब्दीली से मुतालिक बात करेंगे कि क्या वजह है कि ज़िया लंजार को अपने इतने लाडले इकलौते पीएसओ को खुद से अलग करना पड़ रहा है। वजह क्या है, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि कराची पुलिस क्या पागल हो चुकी है, ट्रंप की दोबारा कामयाबी का बदला आखिर पीटीआई से क्यों ले रही है। पीटीआई के कराची के जो साबिका सदर और साबिका एमपी राजा अजहर पर जिस तरीके से सोराब गुड पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ बर्बरियत और सफाकियत का मुजाहरा उनके साथ किया, जिस तरह उन पर टार्चर किया, तशद्दुद किया, कैमरे की आंख ने सब कुछ कैद कर लिया है, जो कि आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे चाइनीज़ कराची में गैर महफूज क्यों, और पुलिस के बड़े अफसरान अपनी अपनी खाले बचाने के लिए एक दूसरे पर जो है चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करने का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। क्या इस तरीके से खुद सिंध पुलिस की आईजी की जान बच सकती है, इस पर बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा अज़राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार जो है वो अपनी नेकनामी को बरकरार रखने के लिए खुद पर करप्शन के इल्ज़ामात का दिफा करते हुए उन्हें अपने इकलौते पर्सनल स्टाफ ऑफिसर एसपी अहमद चौधरी को खुद से अलग करने की कुर्बानी देना पड़ रही है। यानी कि अब जो है वो अहमद चौधरी को जो है उस मनसब से अलग किया जा रहा है। इत्तला ये मिली है कि उन्हें लाड़काना का एसएसपी लगाया जा रहा है, जहां वो पहले भी एएसपी के हैसियत से अपने खिदमात कहते हैं कि सर अंजाम दे चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि अहमद चौधरी से मुतालिक बहुत संगीन किस्म की शिकायतें खुद मुख्तलिफ हसास इदारों की जानिब से और ख़ुद आईजी सिंध के ऑफिस से जो है ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला के पास पहुँच रही थी। वज़ीर आला हाउस से भी शिकायतें पहुँच रही थी कि तमाम सिंध के अड्डों से, तमाम सिंध के एसएचओज़, तमाम सिंध के डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ जो है वो ख़ुद होम मिनिस्टर के पीएसओ के दफ्तर में हाज़िरी देने पर मजबूर होते हैं। जो हाज़िरी नहीं देता उसके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई की जाती है। यहाँ तक कि ख़ुद मुख्तलिफ थानों के स्पेशल स्टाफ के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी जो है बाकायदगी के साथ जो है वो लिफाफे जो है ख़ुद पीएसओ के ऑफिस में पहुँचाते रहे हैं। इस किस्म की शिकायतें जो है वो पहुँच रही थी मुसलसल ज़िया लंजार के पास, लेकिन कहते हैं कि ज़िया लंजार जो है वो उसको इग्नोर कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, या फिर ख़ुद कहते हैं कि उनके अपने भी हाथ मुबैना तौर पर उसमें रंगे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलसल खामोशी इख्तियार रखी थी। लेकिन जब प्रेशर बहुत बढ़ गया और उनकी बदनामी होना शुरू हो गई और ख़ुद जो है वो जवाबदेह होना शुरू हो गया, तो उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी साख को बचाने के लिए जो है वो ये कुर्बानी देनी पड़ी और उसको जो है अब ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया कि उन्हें जो है किसी डिस्ट्रिक्ट में उनकी पोस्टिंग कर देते हैं, जिस तरह से वो यहाँ से चले जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि उन्हें लाड़काना का एसएसपी लगाया जा रहा है, लेकिन लाड़काना एक बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड किस्म का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर इतने जूनियर और नए एसएसपी को इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट को चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। इससे कतई ताल्लुक़ है वहाँ पर वो एज एएसपी काम कर चुके हैं यानी, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त लाड़काना को चलाना उनके बस की बात नहीं है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े महाज हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिसमें ख़ुद जमील सोमरो का ग्रुप है और ख़ुद अनवर सुहेल सियाल का ग्रुप है और निसार खोड़ो हैं। अनवर सुहेल साल और जमील सोमरो बिल्कुल आपस में आग और पानी हैं। जमील सोमरो जो है बिलावल जरदारी के पीएसओ हैं और ख़ुद अनवर सुहेल साल जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा के पीएसओ हैं, और उनके भाई तारिक सियाल जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लाड़काना को चला रहे हैं। असल एसएसपी वो हैं, किसने एसएचओ लगना है, कौन सा काम कहाँ चलना है, बंद होना है, कौन सा अड्डा चलना है और कौन से डीएसपी ने कहाँ पोस्ट होना है, ये फैसला करना जो है वो एसएसपी का काम नहीं, बल्कि ये सारे फैसले तारिक सियाल करते हैं। इसकी वजह से जो है वहाँ का एसएसपी हमेशा डम्मी रहता है। तो अब देखना ये कि ये
होम मिनिस्टर की PSO केसेस से पूरे सिंध पर जो है बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करने वाला जो है वो अहमद चौधरी क्या लड़काना में डमी SP केसेस से पोस्ट लेने को तैयार होगा या वहाँ काम करने को तैयार होगा, ये अब इस ऑर्डर के इजरा और वहाँ पर उनका चार्ज संभालने के बाद ही इसका इल्म हो सकेगा। लेकिन ये सब कुछ होने जा रहा है और इसमें खुद सिंध पुलिस के IG गुलाम नबी मेमन की अपनी भी रजामंदी शामिल है। वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा तंग थे अहमद चौधरी से, और सबसे बढ़कर जो है मरीर के SSP काशिफ अब्बासी जो है वो कहते हैं कि इस तब्दीली से यकीनन उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई होगी, क्योंकि वो सिंध पुलिस के वाहिद पहले SSP जिन्होंने सबसे पहले जो है वो खुद अहमद चौधरी की करप्शन पर वावेला मचाकर जो है IG को बाकायदा एक रिपोर्ट भी भिजवाई थी और ज़बानी भी इनकी शिकायत की थी, जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब इसके अलावा जो है इनकी अगर पोस्टिंग कर दी जाती है, जो कि प्रपोज़ल है कि इन्हें लड़काना का SSP लगाया जा रहा है, तो उसके बाद जो है लड़काना से फिर कहते हैं रोहेल कोसो जो है वो शिकारपुर उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। शिकारपुर वाले जो है वो उनकी छुट्टी हो रही शाहजेब चाचड़ की, और उन किस तरीके से तनवीर तुनियो जो है वो कहते हैं नवाब शाह से उन्हें एक बार फिर कश्मीर का SSP लगाया जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये तब्दीलियाँ होने जा रही। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के SSP फर्रुख रज़ा की भी तब्दीली हो रही है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं सोराबगोड पुलिस की बर्बरियत की, वहशत की, दहशत की। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये हैं PTI के साबिका कराची रेंज के जो है ये सदर भी हैं और ये MPA भी रह चुके हैं। ये जा रहे थे खुद दूसरे अपने वर्करों के हमरा जो है स्वाबी में, जो PTI का एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त एहतिजाजी जलसा होने जा रहा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ये कराची से अपने वर्करों को लेके जा रहे थे, इसके साथ जो है वो दूसरे भी थे, लेकिन वो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, बाकी लोग तो इधर उधर हो गए, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस ने फिर जिस किस्म की बर्बरियत इनके साथ करा। देख रहे हैं कि किस तरीके से एक साबिका MPA की वो दुर्गत कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, गालियां दे रहे हैं माँ बहन की। यानी ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो है दूसरों की खुशनुदी के लिए किस तरीके से इस वक्त PTI वालों के लिए जो है वो फिरौन बन चुके हैं, हलाकू खान बन चुके हैं। तो असल कहा जाता है कि ये सारा गुस्सा जो है वो खुद ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर बनने पर हो रहा है। उनके सदर बनने का गुस्सा जो है वो PTI पर निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी को, तो उनकी तो मां मर चुकी है ट्रंप के दोबारा सदर मुंतखब होने पर। अगर किसी को खुशी है तो हकीकी मानों में जो है वो PTI को खुशी है, और PTI जो है ट्रंप के दोबारा सदर बनने का इस वक्त एक जश्न मना रही है। उस जश्न में जो है रंग में बंग डालने के लिए जो है ये सोराबगोड पुलिस ने जो है अपने आकाओं को खुश करने के लिए PTI पर जो है एक चढ़ाई कर दी है, और राजा अजहर पर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। उसे मारते हुए, उसे गालियां देते हुए जो है वो मोबाइल में ले जाया जा रहा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हो। भाई ये कौन सा जुर्म है? अगर वो यहाँ से जा रहे हैं स्वाबी अपने पार्टी के किसी बहुत बड़े एहतजाजी उसमें शिरकत करने के लिए, तो ये कौन सा जुर्म है? किस कानून के तहत जो है सोराबगोड पुलिस जो है वो उन्हें घसीट रही है, उन्हें पकड़ रही है, उनको मार रही है? क्या इस पर जो है वो खुद ईस्ट जोन के जो है DIG गुलाम असफर मैसर कुछ कहना पसंद करेंगे? क्या उनके नज़र में ये सही है? और ख़ुद क्या वहाँ के SSP फर्रुख जो है वो क्या इसको सही करार देंगे? सबसे बढ़कर जो है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो क्या इसे सही करार दे, और ख़ुद इज़्ज़त माब IG सिंध इस पर कोई एक्शन लेना पसंद करेंगे? जो पुलिस वाले उनको टार्चर कर रहे हैं, जो उन्हें तशद्दुद कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं? क्या इखलाकियात और कानून इसकी इजाज़त देता है? क्या IG गुलाम नबी मेमन साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे? एक उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी बर्बरियत, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी वहशत जो है सोराबगोड पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक माँ बहन की गालियां दे रहे, ये हमारी सिंध की पुलिस है। ये माँ बहन की गाली में उनको वापस उनको अच्छा लगेगा? ये वर्दी में नजायज फायदा उठाते हैं, शर्म नहीं आती इनको? कितनी वसायत करेंगे? करते रहे जितनी वसायत कर रही है, बदतमीजी
ऐसी पुलिस हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। की इत्तला है कि किसी एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उनको तपकियां दी गई है, उन्हें शाबाशियां दी गई है, उन्हें कहते हैं इनाम दिया जा रहा है, कहते हैं कि अब उनको जो है वो अगले ओहदे पर तरक्की देकर उन्हें 21 तोपों की सलामी देने का भी प्रोग्राम मनाया जा रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया। काश कि यही कारनामा जो है, यही कराची पुलिस चाइनीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में सर्व करती तो इस वक्त सिंध पुलिस का नाम जो है बुलंद होता। सिंध पुलिस जो है जहां हमला आवर होते हैं वहां तो बीगी बिल्ली बन जाती है, वहां चूहे बन जाते हैं, और जहां बेचारे पीटीआई वाले आते हैं, जहां पर जो है ये सियासी वर्कर आते हैं, तो वहां उनके लिए जो है ये फिरौन बनने से भी, नमरूद बनने से भी, और फिर हलाकू खान बनने से भी गुरेज नहीं करते। चाहे वो कराची प्रेस क्लब के सामने जो है तरक्की पसंदों का मुजाहरा हो, या तीन तलवार पर जो है खुद लिबरल का मुजाहरा हो, वहाँ पर तो पुलिस जो है शेर हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जो है पुलिस पर हमला होता है, पुलिस पर जो है चाइनीज़ पर हमला होता है, तो वहाँ पर जो है पुलिस वाले जो है वो दुम दबाकर चूहों की तरफ से इधर उधर भाग जाते हैं। इंतहाई शर्म का मुकाम है सोराब गोट पुलिस के लिए, डटाई का मुकाम है इनके लिए। इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को। लेकिन मेरा कहना बेकार है, इसलिए कि सब के सब कंप्रोमाइज़ है, कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि इस खबर को वो सिरे से ऑन ही नहीं करेंगे। क्या ये कोई बताना पसंद करेंगे कि ये राजा अजहर का जुर्म क्या, उनके खिलाफ किस सेक्शन के तहत क्या मुकदमा दर्ज किया है? क्या उन्होंने कोई डकैती की है, उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है, उन्होंने किसी को गाली दी है, क्या किया है? जुर्म तो हमें इसमें खुद पुलिस वालों का नजर आ रहा है जो दहशतगर्दी इस वक्त कर रहे हैं कि एक शहरी को, एक साबिका एमपी को जो है वो घसीट के ले जा रहा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को, और जो अफसरान इनसे ये करवा रहे हैं वो भी जो है यानी कि जुर्म के मुस्तहक है, उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी अपनी पोस्टों को बचाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए किस तरीके से जो है वो कानून की धज्जियां जो है सोराब गोट पुलिस ने इस वक्त बिखेरी हैं। अब आखिर में बात करेंगे चाइनीज़ हमला केस में जो साइट में हुआ, जिस पर जो है ख़ुद वज़ीर आज़म को जो है वो शर्मिंदगी और नदामत का सामना करते हुए चाइनीज़ सफ़ीर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और उनको तसल्ली देनी पड़ी कि हाँ, हम जो है वो इनको अब हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इसके ज़िम्मेवार पुलिस वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। सिर्फ ज़बानी जमा खर्चे अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए, बल्कि यहाँ सिंध में तो सोने पे सुहागा जो है वो अब एक दूसरे पर मलबा गिरा रहे हैं कि तुम जिम्मेदार हो, कह रहे तुम जिम्मेदार हो। आईजी कह रहा है कि जी ये तो डीआईजी एसपीयू की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने जो है वो उनको जो है वो 3 सिपाही दिए थे, उनको 6 सिपाही देने चाहिए थी। उसके तहत जो है 3 की बजाय 6 होने चाहिए, और वो अंदर तक क्यों नहीं गए? भाई वाकया साइड का है, साइड जो है कराची पुलिस में है। अगर साइड के अंदर कोई वाकया हो जाएगा तो क्या उसका जिम्मेदार एसपीयू होगा? वाकया तो साइड के अंदर हुआ है, साइड कराची पुलिस में है, केमाड़ी टाउन में है, साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, जिम्मेदारी उन पर आती है। आप जो एसपीयू के जनाब डीआईजी डॉक्टर फारूक पर आप सारा मलबा गिरा रहे हो, इसलिए कि डॉक्टर फारूक को आप पसंद नहीं करते, उन्होंने डीआईजी साउथ बनना है, तो आप अब उसको इस अपना मलबा उस पर गिराकर आप उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हो। ये क्या एसपीयू जो है कोई पंजाब पुलिस है? क्या सिंध पुलिस में नहीं आता है क्या? यानी कि आपने आईजी ने कह दी कि एसपीयू की जिम्मेदारी, जैसे कि वो मशरकी पाकिस्तान की पुलिस हो। भाई वो आईजी सिंध के दायरा इख्तियार में आता है, आप उसके जिम्मेदार हो। ये आप इस पे ब्लेम करो, उस पे ब्लेम करो, इससे आपकी जान छूटने वाली नहीं। आप सिंध पुलिस के आईजी हो, तमाम की तमाम जिम्मेदारियां आपकी हैं। अगर आपने कह दीजिए कि ये तो कराची रेंज का अलग एडिशन आईजी, उसकी तो कराची रेंज तो एक यूनिट है। कराची रेंज क्या पंजाब पुलिस में आता है, बलूचिस्तान पुलिस में आता है, वो भी आईजी सिंध के अंडर में आता है। आप उसके जिम्मेवार हो, बजाय कि आप मामले को हल करने के बजाय कि आप इसकी जिम्मेवारी कबूल करो कि हाँ ये हमारी नाअहली है, हम नहीं कर सकते हैं। आप कह दो ना कि हम नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हैं? अफसोस की बात है कि आपने तो कसम खा रही कि जब तक कि मैं रिटायर नहीं होगा, जब तक कोई मुझे कान से पकड़कर यहाँ से धक्के दे के निकालेगा नहीं, मैं इस मनसब को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कभी किसी चपरासी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी है, इस्तीफा नहीं दिया, तो आईजी तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मुश्किल से तो इंसान आईजी बनता है। यहाँ एसएचओ जाने को तैयार नहीं होता है तो आईजी कैसे जाएगा? इतने बड़े सूबे का आईजी, एक चाइनीज़ का 1000 चाइनीज़ भी मर जाए वो जाने को तैयार नहीं होगा। मुल्क तबाह होता है, बर्बाद होता है, पुलिस तबाह होती है। इन्हें कोई सरोकार नहीं है, इनको अपना मनसब चाहिए, इनको अपनी तिजोरी भरनी है, इसके अलावा इनका कोई और काम नहीं है। शर्म मगर इनको नहीं आती। इसी के साथ नाज़रीन यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।